ने लिखा है कि मेरे और आपके जो फासद मादे हैं वो नापाक हैं। रसूलुल्लाह के जिस्म से ये फासद मादा नहीं निकलता था, वहां पर जब वो चीज निकलती तो वो ऐसा लगता जैसे खुशबू ही खुशबू हो गई है। ये हुजूर का कमाल था। तो आका के जिस्म से निकलने वाला कोई मादा भी उसको हम फासिद मादा नहीं कह सकते, वो मुअत्तर मुअम्बर नूरानी मादा हुआ करता था। तो रसूलुल्लाह के सहाबी ने जब ऐसा किया उनके जिस्म में खून पहुंच गया। मेरे सोने मदनी ने इरशाद फरमाया, मेरे आका ने फरमाया, अगर किसी ने जन्नती को देखना हो तो मेरे इस गुलाम मालिक को देख ले। सुभान अल्लाह की आवाज आए। क्यों? उनके जिस्म में खून मोहम्मद मिल गया। तो जिस खून में मोहम्मद का खून मिले उसमें इतना कमाल के वो जन्नती है, तो जो हो ही आमना का खून, जो आमना के बतन में रहकर आया हो, उस आमना की कितनी बड़ी शान होगी। न बन सकी है, न बन सकी है, न बन मिसाल तेरी। अल्लाह अल्लाह मेरे रसूल अकरम की शान। साहिब तफसीर रूहुल मानी आप फरमाते हैं कि चंद जानवर जन्नत में जाएंगे। नंबर 1 सालेह अलैहिस्सलाम की ऊंटनी, नंबर 2 हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की चींटी, जिसको उन्होंने हथेली पे रखा। जनाबे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बछड़ा हो, हजरत सैयदुना इस्माइल का दुम्बा, समझ आ रही? हजरत सुलेमान का हुदहुद, खबरा देना। जनाब पैगंबर हजरत यूनुस को निगलने वाली मछली, जिस मछली ने उन्हें 3 दिन पेट में रखा, वो जन्नत में जाएगी। मेरे रसूलुल्लाह की ऊंटनी जिसमें मेरा नबी सवारी फरमाया करते, वो ऊंटनी जन्नत में जाएगी। उसका नाम या कस्वा या अदबा। मेरे सोने मदनी की ऊंटनी जन्नत में जाएगी। हजरत सैयदुना यूनुस की वो मछली जिसने उन्हें पेट में 3 दिन रखा, वो जन्नत में जाएगी। असहाबे काफ का कुत्ता, असहाबे काफ का कुत्ता जो उनके लड़ लग वो जन्नत में जाएगा। ये इमाम आलूसी फरमाते गए, इससे इस्तिदलाल करते हुए नबी के आशिक कुछ यूं कहते गए, और जो मछली यूनुस पैगंबर को 3 दिन अपने पेट में संभाले, पेट में रखे, उनके जिस्म में जाने की बरकत की वजह से वो मछली जन्नत में जाएगी। तो जिस मां ने मेरे तेरे नबी यूनुस के इमाम को 9 महीने अपने बतन में संभाला है, वो मां जन्नत से बाहर कैसे रह सकती है? ना बन ना बन सकी है, ना बन सकी है, ना बन मिसाल तेरी। प्यार से आवाज है, मिसाल तेरी ना बन सकी है, ना बन सकी है, ना बन सकेगा। अल्लाह अल्लाह। आगे भी एक जुमला सुन लो,
एक यहूदी यहूदी मेरे रसूल का सख्त बैरी, मेरे नबी के नाम से चिढ़ता, घर वालों पर पाबंदी लगाई हुई, उसको कभी देखना नहीं है। कोई सवाल करता कि क्यों ना देखें, तो जवाब देता कि माज़अल्लाह उसका चेहरा भी जादूगर है, जो उसे देखता है उसके चुंगल में फंस जाता है। उधर मेरे मुस्तफा का गुजर होता हो, ऐलान हो जाता चलो औरतें बच्चे घरों में चले जाओ, मोहम्मद आ रहा है। आमना का चांद मताना तो वकार से गुजर जाते। अल्लाह का करना अंधा हो गया, बड़े प्यार की बात है, अंधा हो गया। उधर अंधा हुआ, बीनाई चली गई। अमीर तो था ही, बड़ा पैसा लगाया, कोई तबीब छोड़ा नहीं कि जिसके पास वो न गया हो। बिल्ला कर थक हार कर अल्लाह की कुदरत पे राजी होकर बैठ गया कि अब कुछ भी नहीं होने लगा। एक दिन ऐलान हुआ चलो चलो मोहम्मद आ गया है। उसकी बेटी छत पे खड़ी थी, कहने लगी आज ते बैठांगी, आज तो देखेंगे मोहम्मद कौन है जिसके नाम से हमें डराया जाता है। जहन में तसव्वुर कुछ और था, जहन में ये था न जाने कौन भदी सूरत वाला होगा, न जाने कौन अस्तगफिरुल्लाह किस गलत नजरियात उसके जहन में डाले गए थे। लेकिन जब छत पे खड़े होकर उसने जियारत की, अल्लाह अल्लाह बेकरार हो गई, बेसाख्ता ज़बान से निकला वल्लाह इन वजहू लैसा कवजहिल काज़िब। और रब की कसम है ये जो चेहरा है ये झूठों का नहीं है, तो सच्चों का चेहरा है। इसका चेहरा झूठों वाला नहीं। मैंने कई जादूगरों को भी देखा, लेकिन ये जादूगर नहीं है, ये तो वाकई सच्चा मालूम होता है। जरा प्यार से यार सुभान अल्लाह की आवाज है। मेरे आका जिधर जिधर से गुजर रहे थे, उसने जगह को अपने जहन में नुकूशे मुकदमे ने मोहम्मद को महफूज किया। नीचे उतरी, मट्टी उठाई, सीधी अकीदा 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 सच्चा बना लिया, उठा कर ले गई। अब्बा आज ऐसे तबीब से ऐसी ऐसी दवा लेके आई हूं कि आज तेरी बीनाई फौरन बहाल होगी। कहा बेटा किससे लाइए? कहा इससे गर्ज नहीं तुम्हें, मैं किधर से लेके आई हूँ, बस तुम्हें तो बीनाई की जरूरत है। अल्लाह अल्लाह नबी के कदमों की खाक का सुरमा लगाया, एक आंख में लगा, आंख की रोशनी आई, दूसरी आंख में लगा, दूसरी भी बहाल हो। बेटी ये बताओ कि ये किधर से कौन से तबीब से लेके आई? अब्बा तुझे तबीब से क्या गर्ज है, तुझे तो दवा से गर्ज थी, 100 वो मिल गई। कहा ना बेटी, रब्बे काबा की कसम, मुझे रब्बे ईसा की कसम, रब्बे मूसा की कसम है, जब तक तू मुझे बताएगी नहीं तब तक मैं ये मानूंगा नहीं। कहा अम्बा अगर तूने पूछा है तो फिर सुन, जिस मोहम्मद को तू झूठा कहा करता था ये उसी के कदमों की खाक थी जिसे मैंने तेरी आंख का सुरमा बनाया है। ये
उसी मोहम्मद की आंख का सुरमा है कि जिसे तू नफरत किया करता है। इतनी नफरत थी माज़अल्लाह, उठकर सलाखे गरम की आग में डालकर आंखों में उन्हें फेरना चाहा कि मोहम्मद के कदमों की खाक से जो मुझे नजर मिली है मुझे इसकी जरूरत नहीं, लेकिन अल्लाह का करम देखो, महबूब की लज भी तो देखो ना। उधर उसने सलाखें उठाकर आंखों में लगाई, सलाखें ठंडी हो गई, नजर पे कोई असर ना पड़ा। अल्लाह अल्लाह, जब ये देखा बेटी ने भी पढ़ लिया, बाप ने भी पढ़ लिया, तो फिर मुझे जुमला कहना है लोगों, और जो मट्टी और मेरे सोने बदनी के कदम चूम ले उस पे कोई जहन्नुम की आग असर नहीं कर सकती। तो जिस माँ के पेट में मेरा नबी गुजार के आए वक्त 9 महीने, उस माँ की कितनी बड़ी शान होगी। न बन सकी है न बन मिसाल तेरी, तू सबसे अव्वल, तू सबसे आखिर, मिला है हुस्न तमाम तुझको, है उम्र लाखों, प्यार से है उम्र लाखों बरस की तेरी, है उम्र लाखों मगर है ताजा शबाब तेरा, ना बन सकी ना बन। अल्लाह अल्लाह, मेरे मुस्तफा ने उस माँ के रहम में जितना वक्त गुजारा, मेरे नबी की बरकत से आमिना का मुकद्दर भी चमक गया। हो सलाम तुझ पे भी आमिना, तेरे चांद पर भी दुरूद हो, तेरी गोद कितनी, तेरी गोद कितनी अजीम है, मिला जिसको माँ है तमाम है। अल्लाहु अकबर। हुजूर पाक जब वालिदा के वतन में पहुंचे, अब यहां से आगे बढ़े ना, तो अल्लाह कहते हीन तकूम, सोने जा तू करार पकड़ता तब भी फैन ना कभी, आज दूसरी गल्ला कहते इतना का भी आयु ने ना हमारी हमारी फैन ना कभी आयु ने ना, तू हर लम्हा हमारी निगाहों के सामने रहता है, हमारी तवज्जो की नजरें तुझसे कभी हटी नहीं। तो अब जरा ज़हन को हाज़िर रखो, जिस माँ के वतन में मेरा नबी है, नबी पे नजरें खुदा की हैं, तो खुदा की नजरें फिर आमना पर ही तो लगी होंगी ना। क्या शान है मेरे मुस्तफा की माँ की। बस लोगों इतना ज़हन में रखो, ये भी बड़ी दलील बनाई जाती है, हाफिज़े कुरान, हाफिज़े कुरान, हाफिज़े कुरान, बड़ी इज्जत है उसकी कि उसके माँ बाप के सरों पे कयामत वाले दिन नूर का ताज पहनाया जाए। किसके? किसी को एतराज? वाबियों नहीं दे सके हो भाई, जाहिर है वो साढ़े तो ज्यादा भाइयों लेके आओ बच्चों को हिफ्ज़ कराओ, हाफिज़ कुरान के सर पे नूर का ताज होगा। पक्की गल है, सुने पक्की बात। ऐसे को कौम शौम का तज़किरा ते नहीं है ना, खान पठान राजा मलक, ना 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 ना, एवरीवन भाई, जो बड़ी है नहीं बड़ी, कोई भी हो उसका काम यही होगा कि जनाब उसके माँ बाप के सर पे नूर का ताज होगा। यार कितने गंदे अकीदे इन लोगों के।
कि जिसके सीने में कुरान है, जो हाफ़िज़े कुरान है, उसके माँ बाप का मकाम तो मानते हैं कि अल्लाह नूर का ताज उनके सरों पे रखेगा, तो जो साहिबे कुरान है उसके माँ बाप का पता ही नहीं है कि अल्लाह उन्हें कितना मकाम। सुनियो, तुम्हें मुबारक हो, अल्लाह ने तुम्हें सच्चा अकीदा अता फरमाया है। तुम हर उस चीज से प्यार और उसका अदब करते हो जो मेरे मुस्तफा की जात से जुड़ गई है, मेरे आका की जात से मुतल्लक हो गई। अब थोड़ा मीलाद अर्ज करता हूं। हाय हाय, अब जरा दिल को जो है ना, दिल को दामन बनाइए और आका की मोहब्बत को समेटिए, तसव्वुर ले जाइए। झंडियां लांदे हो बंदे दे पुत्रा, कोई आया ते साडा नबी है ना, एडा सोना। तेरे कोल कोई भेड़ी बूझी होवे ते तू करे ना, ये तो हमारा नबी है। असी देखे, हम तो कहते हैं अगर खुदा की कसम हमारी जान जल के अगर कोई शम्मा जलती हो ना, अपनी जाने भी सरकार की खुशी में कुर्बान कर। और जी ये जो करते हैं, ये जो करते हैं, बस झंडियां लगाते हैं, तो ये आशिक़े रसूल हैं। शुक्र है आशिक़े ही रसूल हैं, गुस्ताखे रसूल ते नहीं है। ये भी कोई तान है। हुण मैं आखे जी तुसीं बहु नेक हो, तो चंगी गल है ना, नेक होना कोई ताना थोड़ा ही है। वो आशिक़े रसूल सुनिया, खुदा दी कसम मुबारक होवे तो ताना भी मिले ते नबी दे इश्क दा ताना मिले, नबी के प्यार का ताना मिले। और सानू चाहिए कि वे और कुछ ना होया क्यामती अल्लाह पुछया ना के करने रो, आखसा अल्लाह सुनिया साडी ना सुन, ए साडे दुश्मनां दी सुन, सानू ताना मारदे रहन कि नबी दे आशिक हन। भाई है ना कि भाई गैर की गवाही ज्यादा काबिल कबूल होती है, तो गैर भी सानू ताना आशिक रसूल है, तो हां ना तुसी गुस्ताख रसूल तो को आखना। हम किसी को कहते नहीं, लेकिन साढ़े कमज कोई क्यों जनाब आन के करे, गल समझ आई नहीं कि नहीं। ये तैयारी कर रहे हैं आपको कि मुस्तकबिल में भी कभी कंजर ने चाहो शादियां ब्याह दे, मसला ही कोई नहीं है। बसंत हो ये 5 बंदे जनाब पता नहीं कितने जख्मी थे, 5 दे गले कप्पे गए। ईमान ना दसो, पूरे पाकिस्तान च सर्वे कराओ, कोई मौलवी बोले इन्हां दे पेटां च मरोड़ सिर्फ नबी दे मिलाद ते पैंदे ने। इत्थों पता लग्या कि इन्हां दा दीन मकसद नहीं, दीन होवा ते बंदे मर रहे ने। उत्थे भी बोलन करोड़ां रुपए दी डोरां जा रही ने, उत्थे भी बोलन ए लोग जनाब रोडां ते जुलूस कढने ने, अग्गां लांदे ने, बल्ब भंदे ने, पूरियां पूरियां गड्डियां ते बिल्डिंगां साड़दे ने। उदों कदे कोई नहीं बोया ते ना बयान दिता, ते सिर्फ जेड़े दरूद सलाम पढ़दे होए जुलूस कढन ते उत्थे इन्हां नूं तकलीफ हो जांदी है। इसीलिए हम कहते हैं सदाएं दरूदों की आती रहेंगी, जिन्हें सुन के दिल शाद होता रहेगा। खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे, खुदा मेरी आका कमीला। अल्लाह अल्लाह मेरे सोने के मीलाद की खुशियां मनाने वालों, आओ आज अपने दिलों में आका के प्यार की खैरात लेके जाओ। मेरे नबियों के इमाम की मां खुद अपने प्यारे लाल का मीलाद बयान करती है, फरमाती हैं कि मैं तुम्हें क्या सुनाऊं, जब से सोना मोहम्मद मेरे वतन में आए गए तब से मेरी आवाज बदल गए, मेरा रंग बदल गया, मेरी शान बदल गई, मेरी इज्जतों में इजाफा हो गया। आमिना तैयबा वो किस तरह, फरमाती है रब्बे काबा की कसम, जब मैं रस्तों से गुजरती थी तो रस्तों के पत्थर भी मुझे सलाम करके कहते थे आमिना तुझे सलाम हो, नबी की माँ तुझे सलाम हो। सैयदा फरमाती हैं दरख्तों से आवाजें आती हैं अस्सलामु अलैका या उम्म रसूलिल्लाह।
और ये जो मीलाद है ना, मैं कोई नवा तो बढ़ा ना सकता, जो वाकयात है मैं वही बयान करूंगा ना, लेकिन ये बार बार बयान किए जाते हैं ताकि ये याद हो जाए सारा। नबी की अम्मी फरमाती है कि बस मैं तुम्हें क्या सुनाऊं कि जब कभी मैं दरिंदों के पास से गुजरती थी तो दरिंदे अपने मेरे सामने सरों को झुका लेते, दरख्तों से आवाजें आती, आमिना तुझे सलाम हो। यार ये जेड़े बिच बैठे हो ना, आमिना तुझे सलाम हो, तू नबियों के इमाम की मां बनने वाली है। अल्लाह अल्लाह आप फरमाती हैं कि इसके बाद हर महीने हमल की मुद्दत के 9 महीनों में हर महीने एक एक पैगंबर मेरी ख्वाब में आता रहा। पहले माँ जनाबे आदम आए, आमिना इन्नके कद हमलते बि सय्यिदिन नास, आमिना तू तमाम इंसानों के सरदार की मां बनने वाली है, तुझे मुबारक हो। अगला महीना आया जनाबे नूह आए, अगला महीना आया जनाबे इदरीस आए, अगला महीना आया जनाबे हजरत ईसा, हजरत मूसा, हजरत इब्राहिम, हजरत इस्माइल, पैगंबरानी उम्म आए। आमिना इन्नके कद हमलते बिरहमतिल लिल आलमीन, आमिना तू रहमतुल लिल आलमीन को अपने बतन में पाल रही है। अल्लाह अल्लाह फरमाती यूं ही मेरी मुद्दत अमल पूरी हुई और लेकिन मेरा दिन गुजरता गया, मेरी शान बढ़ती गई। ना बन ना बन सकी है मिसाल तेरी, जवाब तेरा, मिसाल तेरी। नबी की अम्मी फरमाती हैं कि बस 12वीं रात आई, लैलतुल मीलाद आई। इमाम मुहक्किक मुहद्दिस देलवी फरमाते हैं लोगों ये जो 12वीं रात है ये तो लैलतुल कदर से भी अफजल रात है। दलील देते गए इसलिए कि ये जो रात है लैलतुल कदर वाली, उसमें कुरान उतरा है और ये लैलतुल मीलाद में हबीब रहमान मिला है। अल्लाहु अकबर। मुहद्दिस देलवी के फरमान के मुताबिक और फिर आप अगला जुमला जो फरमाते हैं ला यज़ाल अहलुल इस्लाम यहतफिलून फी शहर मौलिदिन नबी। ये तो मुसलमानों का हमेशा से तरीका आ रहा है कि वो नबी के मीलाद के महीने में महफिलें करते हैं, रातों को वो लैलतुल कदर करके मनाते गए, दिनों को वो ईद करके मनाते गए और इसके इनकार सिर्फ वो ही कर सकता है जिसका दिल बीमार हो। मुहद्दिस देलवी की फरमाते ने जिसका दिल बीमार होवे ना, अब बोलो ए वो बीमारी नहीं, हार्ट अटैक है, गुस्ताखी वाली बीमारी है जिसके बारे में अल्लाह फरमाता है फी क़ुलूबिहिम मरदुन फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरदा, इन्होंने दिलों में मार देते सी इसे बताने हैं। ये जड़ा हर साल और मीलाद में रौनकां वधदियां ने। हमारा पिंडी का तो ये है कि जिस महल्ले में पहले एक महफिल होती थी उत्ते हुण 10-10 शुरू हो गई। आखिर एक महफिल तो कितने सड़ने, तो फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरदा, अल्लाह और सड़ना और सड़ो। हुण कम अज कम तुहाडे ग्रां च जुलूस तो बाद 12 महफिलों तो बाद एक महफिल और होके ये तो एक और हो गई। ये भी इस रब की हिकमत है ना, और बोलो ये भी इस रब की हिकमत है। इसमें भी क्या मतलब नहीं यार, ऐसे नहीं नजर प्यार ना और सड़ो मेरे यार की महफिल से जलने वालों और जलो। जिक्र हम सुनाते
जलने वाले जलते हैं, मुस्तफा गुलामों की किस्मतें बदलते हैं, मुस्तफा किस्मतें। मेरे नबी की अम्मी सैयदा आमिना आप मेरे मुस्तफा का खुद मीलाद बयान फरमाती है, खुद फरमाती हैं लोगों बस 12वीं रात आई। लेकिन थोड़ा जरा महफिल को गरमाने के लिए ना फिर पुरानी ट्यून पे आते हैं ना, न बन सकी है न बन सकी है मिसाल तेरी, खुदा की गैरत ने डाल रखे हैं तुझे पे 70,000 पर्दे, जहां में लाखों ही दूर बनते, जहां में जहां में लाखों ही दूर बनते, जो उठे ताइक भी हिजाब ते। नबी की अम्मी फरमाती है मैं 12वीं रात अपने घर में अकेली थी, मुझे महसूस हुआ कि आज की शब मेरे घर में विलादत होगी। आया आज की शब मेरे घर में आमद होगी, लेकिन फिक्र लाख थी कि घर में अकेली थी। फरमाती है मैंने पिछली शब क्या देखा, सहरी का वक्त गए, सोनी सोनी सूरत वाली मुझे औरतें नजर आई। मैंने उन्हें पूछा ओ तुम कौन हो? एक कहने लगी मैं हूरों की मलिका हूँ, अल्लाह ने मुझे सोने मोहम्मद के इस्तिकबाल के लिए भेजा है। फरमाती हैं कि बस फिर मैंने देखा इतने में लंबे कदों वाली औरतें मेरे घर की दीवार फटी और अंदर दाखिल हुई। मैंने उनसे पूछा तुम कौन हो? एक कहने लगी मैं आदम की बीवी हवा। और तू कौन है? मैं इब्राहिम की बीवी हाजिरा। तुम कौन हो? मैं ईसा की अम्मी मरियम हूँ। और क्यों आई वो आमिना तुझे मुबारक देने कि तू नबियों के इमाम की माँ बनने वाली है। फरमाती हैं फिर अजब अजब परिंदे मेरे घर में उतरने लगे, उनकी चोंचों में मोती पकड़े हुए हैं, उन्होंने बखेरना शुरू कर दिया। मेरे घर में आहिस्ता आहिस्ता खुशबुएं होने लग गई। मेरे घर में कोई शम्मा नहीं जल रही थी। अचानक न जाने किधर से अजब अजब प्यारी प्यारी रोशनी हो गई। फिर फरमाती हैं बस मैंने क्या देखा, खरज मिन्नी नूर, अचानक मेरे जिस्म से नूर निकला है। ना बन सकी है, ना बन सकी है मिसाल तेरी। सैयदा फरमाती है कि जब मेरे जिस्म से नूर निकला, ऐसा नूर था कि अदा अली कुसूर शाम, मैंने शाम तक के महल्लात तक वो नूर मैंने देख लिया। उस नूर ने मुल्क शाम तक की मंजिलों को रोशन कर दिया।
फरमाती हैं फिर मैंने मशरिक में देखा, मैंने मगरिब में देख लिया। फरमाती है मैंने मशरिक में देखा, मैंने मगरिब में देखा। मशरिकों में मुझे एक झंडा लहराता नजर आया। फराए तो सलामिन अलमम बिल मशरिक़े व अलमम बिल मगरिबे व अलमन अला ज़हरिल काबा। एक झंडा मशरिक में, एक झंडा मगरिब में, एक काबे की छत पर लहरा रहा है। किसने लहराया? सोने जिब्रील ने रब के हुक्म पर लहराया है। मुनकिर ये पूछता है इन झंडियों की असल क्या है? मुनकिर ये पूछता है इन झंडियों की। जिब्रील अमी को देखो, जिब्रील अमी को देखो, झंडे लहरा रहे। मिलाद मुस्तफा की महफिल सजा रहे हैं। मिलाद सरकार की अम्मी फरमाती हैं कि बस फिर मैंने अजब मामला देखा। अचानक मेरी निगाहें गईं, मैंने देखा कि सोने के बशरी रंग को देखूं, नूर को बयान किया। फरमाती है लम्मा बदा तो मैंने सोने को जब जन्म दिया मेरे दिल में आया फरैतू, इसको देख लूं तो मैं क्या देखती हूँ। फस मैंने क्या देखा? कान मकहूलन, आंखों में सुरमा लगा हुआ है। मदहूनन, बालों को गोया तेल लगा हुआ है। मखतूनन, खतना किए हुए गए। मसरूरन, नाफ कटे हुए गए। मगसूलन, गुसल दिए हुए गए। मुअत्तरन, इतर लगे हुए गए। काना साजिदा, उधर आए, अपना सर उन्होंने सजदे में डाल दिया। ना बन सकी है, ना बन मिसाल तेरी। सैयदा फरमाती हैं कि जब मैंने फिर देखा सोने में आते की सर सजदे में डाला। उन्होंने जब पहला कदम जमीन पे रखा, फिर सजदा किया, फिर जमीन से मुट्ठी में मट्टी उठाई, ऊपर उंगली उठाई, फिर सजदे में जाकर दुआ फरमाई। अल्लाहुम्मा रब्बे हबली उम्मती उम्मती। प्यारे अल्लाह मेरी उम्मत को मुझे दे देना, मेरी उम्मत को सलामत रख देना। वे उम्मती उम्मती उन लब पे जारी रहा। हाँ लब पे जारी रहा उम्मती उम्मती। लब पे जारी रहा उम्मती। नबी की माँ फरमाती है बस फिर मैंने क्या सुना, मेरे कानों में आवाज आई तूफू मुहम्मदन बिमशारिकिल अर्दे व बिमगारिबिहा। चलो ले चलो सोने मुहम्मद को मशरिकों मगरिबों में सैर करवा दो। सोने मोहम्मद की सैर करवाओ, ऐसे मशरिक में मगरिब घुमाओ। परमात्मा मैंने देखा मेरा सोना लाल मेरे से गायब हो गया, मेरे से गायब हो गया।
बस जैसे ही गायब हुए थोड़ी देर गुजरी फिर आवाज आई, हमने इसको मशरिक भी दिखा दिए हैं, हमने इसको मगरिब भी दिखा दिए हैं। मशरिक वालों ने भी इसे पहचान लिया है, मगरिब वालों ने भी इसे पहचान लिया है, समुंदर की मखलूकात ने भी इसको पहचान लिया है, जंगल के दरिंदों चरिंदों परिंदों ने भी इसको पहचान लिया है। फिर हुक्म हुआ ले चलो इसको आसमानों में। फरमाती है थोड़ी देर गुजरी, आवाज आई, आसमान वालों ने भी पहचान लिया है। फिर आए, फरमाती है फिर आवाज आई, वातू हो खिसाल अलंबिया, मेरे प्यारे महबूब को नबियों की आदतें अता कर दो। वातू हो खिलकत आदम, आदम की खिलकत दे दो। हुब्बा दानियाल, दानियाल की मोहब्बत दे दो। सनअत इदरीस, इदरीस की सनअत दे दो। हुस्न यूसुफ, यूसुफ का हुस्न दे दो। शिद्दत मूसा, मूसा की शिद्दत दे दो। खिल्लत इब्राहिम, इब्राहिम की खिल्लत अता कर दो। ज़ोहद यहया, यहया का ज़ोक दे दो। इबादत ईसा, ईसा की इबादत का ज़ोक अता कर दो। वातू खिसाल मुरसलीन, सारे नबियों में जितनी शानें हैं उठा के सारी मेरे मोहम्मद को अता कर दो। हर नबी को मिला मौजिज़ा एक है, हर नबी को मिला मौजिज़ा एक है, मौजिज़ा बन के आया हमारा नबी, सबसे औला हो आला हमारा नबी, सबसे सैयदा फरमाती हैं कि बस मैं तुम्हें और क्या बताऊं कि मेरा मोहम्मद कायनात में यकताए ज़माना है। बस नबी की माँ के जुमले पे मेरी गुफ्तगू भी खत्म। मेरा मोहम्मद कायनात में यकताए ज़माना है, न इस जैसा किसी माँ के घर में आया और न कयामत तक आ सकता है। तो फिर हम क्यों न कहें कि तू शाह खूबा। मेरे ख्याल है तुसां इसदा माना नहीं आता तां तुसी मचदे नहीं। खूबा कहते ने सोहणिया ते या रसूल अल्लाह, ये जेड़ा असीं कहंदे ना या रसूल अल्लाह ते वाबियों ते मौत पैंदी, या रसूल अल्लाह दा कौल जो मर्जी को। ये जो या निदा है ये कई तरह की है, किसको निदाए मोहब्बत भी कहते हैं। ए जी आखते ना आए मड़िए माए पढ़ने अम्मी याद आनी ना दुबई लियो आनी मां के याद की नहीं आनी ते उठो पुकाने आने हाय मेरी अम्मी हाय ते इदी हाय ते याए कम आना। मैं पूछो भाभियो दसो जायज जायज जायज, मैं क्यों मोहब्बत में क्या ते मैं कहा बट्टे मारने असीं ते मोहब्बत च ही आने या रसूल अल्लाह, असीं भी ते मोहब्बत पे हम कहते हैं ना या रसूल अल्लाह। हुण हाफिज़ साहब मां पे आने तुसीं ते ए मौजू छेड़ो तो इंज ते नहीं ना नवा जलसा करायो ना या रसूल अल्लाह कॉन्फ्रेंस रखियो तो फिर मैं टका के दलीलां भी देसा कि या रसूल अल्लाह की दलीलां क्या है ना। तो अभी सिर्फ ये प्यार और मोहब्बत की चंद एक बातें हैं। तो हम कहते हैं ना या रसूल अल्लाह, तो या रसूल अल्लाह साड़ी निदाए मोहब्बत है, हम मोहब्बत से सरकार को पुकारते हैं। और दूसरा रब ने हमारे नबी को कायनात आलम में हकीकत मोहम्मदिया को जारी और सारी कर दिया है। मुहद्दिस दिली फरमाते हैं चले हो जाना जेड़ा इन चक्रां च लगे होया कि दूर से पुकारते हैं या करीब से पुकार चले। ए लफ्ज जरा घट है, जरा मैं उतला लफ्ज बोल रहा हूं, मिंटल है। मिंटल है कि जेड़ा आने के ये करीब से पुकारते हैं दूर जो आने और सोना मोहम्मद कायनात दी रग रग विच जारी सारी है। उथे दूर ते नेड़े दी कोई कहदा नहीं, जिथों मर्जी पुकार या रसूल अल्लाह कहे। खूबा किस आने सोने तो शायर कहते या रसूल अल्लाह तुसी सोने दे बादशाह हो, तू जाने जाना ते तुसी जेड़े हो ना जान दी भी जान
तुसी जान ना दी भी हाय हाय तू शाये खूबा तू जान है चेहरा उम्मुल किताब तेरा हुजूर तुहाडा चेहरा कुरान है चेहरे मुस्तफा असल कुरान है आशिकों की तिलावत या रसूल अल्लाह का आपका चेहरा कुरान है। और एक शायर एवं नहीं पे आपना साहबी रसूल नमाज पढ़ रहे कहते हैं त्रे दड़े सोना सामने कोई नहीं आया नमाज पढ़ रहे अल्लाह अकबर हुजूर सामने हुजरा सामने भी नहीं हो सजे पासे पर्दा हटिया ते अंदर नेरा सी ए लम्मी तशरी है कि पर्दा हटिया ते साहबा दे मुंह आपे आपे इंज हो गए सारे उधर तकन पे वो तुसी नमाज पढ़ रहे हो कि उधर तक रहे हो ए आशिक ने रसूल इसे करके आने साबियां दे नजरिए ते चलना चाहिए वाबियां दे नजरिए ते नहीं चलना चाहिए ऊपर उधर तकन लगे सरकार का पहला सवाल था मैं मैं नमाज वो तसन की नमाज ना नमाज खल के पूरा पूरा साफ करके दुकाना तक कितने पैसे देने लेकिन रसूलुल्लाह दे सहाबा दी नमाज़ां ते बादशाह नमाज़ां सन जिन्हां नमाज़ां ते फरिश्ते भी तक तक के रश्क करते सन वाह सोने कहो जे सजदे कर रहे हो तस्वीर तो उन नमाजों में ध्यान इधर उधर बटना ये तो तुक नहीं बनती तो अब साहबा को पता कैसे चला कि हुजूर अगो कपड़ा हटा छड़े ए हुण मैं खलोता ए तको मोहब्बत च नमाज पढ़ मन के पता हो कोने विच के होए कैसे पता चला कि यहां पर इश्क की तफसीर यह है सरकार ने हटाया ना पर्दा तो एक लेट पई नूर दी लेट पई तो खुशबूदा हुल्ला आया ते सोहने साहबा जिहड़े ने हुजूर दी खुशबू पहचानदे सन तो उन्हां दियां फौरन खाम खां नजरां तो चेहरा मुड़ गया कि सोहना आया वा सोहना आया है उन्होंने उधर देखा कहते हैं साडा दिल आया नमाज पढ़ना तो सीधे सोने ने कदमों में टह पे कहते हैं कि हम परेशानी आजमाइश में पड़ गए नमाज पढ़िए ये सोने नु तकिए फशारा भी यदि यतिमु सलातकुम सरकार आख्या सरकार ने बोला तुसी नमाज अपनी पूरी करो तुसी अपनी नमाज पूरी करो तो कहते हैं उस दिन असा तकिया कि सरकार का चेहरा कहता था का औराकिल मुसफ इंज लगना सी जिवें कुरान दे वर्के खुले होए ने तो इसलिए शायर कहते तू शाह खूबा तू जाने जाना तू अच्छा एक गल हो अजी जलसा जारी ਤੁਹਾਡਾ जो भी सिलसिला है मैं इस शेर तो बाद में फौरन खत्म करके बाहर निकलांगा कोई बंदा उठेगा नहीं जो उठेगा फिर तो तपा मार सामने ठीक है ना ए जरा मैंने रास्ता सिर्फ दे देना चूंकि मैं बहुत लेट हो गया और फिर पढ़ सकता तू शाह खूबा तू जाने जाना तू शाह खूबा तू जान ए चेहरा उम्मुल किताब तेरा ना बन सकी है ना बन सकेगा ना बन सकी है मिसाल तेरी जवाब